बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ मैंने कहा था आपसे कि मैं मॉर्निंग का व्लॉग शेयर करूँगी आपको, लेकिन क्योंकि नेट के सिग्नल इतने स्लो थे, इतने वीक थे, आ ही नहीं रहे थे, तो मैं दूसरा काम करने बैठ गई थी, अपनी इबादत में बैठ गई थी। 3 घंटे की इबादत की है, जिसकी वजह से मैं कुछ बताती हूँ आपको क्या हुआ है। तो मैंने 3 घंटे की जब इबादत की तो उसमें मेरे पास आया ये जो एक औरत है जो कि मर्द बन के आ रही है बार बार और तंग कर रही है, ये सोच के आ रही है कि बात जाएगी किसी और के ऊपर, तो जानबूझ करके बीच में आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है, मेरे कुरान में आया है, जो शर पसंद है और ये मुफसिद है, बहुत बड़ी मुफसिद है ये। तो मैं इतना बता दूँ तुम्हें, मुफसिद का कभी भी भला नहीं होता है। तुमने तो अभी नया नया कमाना शुरू कर दिया है इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन जिसने नहीं कमाया, जिसने अपना कड़ा उतार के कुरानदाजी में दिया है, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे और कुकिंग फूड विद शॉर्टकट की कुरानदाजियों में मशीनें बांटी हैं, चीज़ें दी हैं बड़ी बड़ी, तो उसके मुँह तो लगने का तुम्हें कोई हक़ नहीं था। ये तो तुमसे खैर अल्लाह भी बदला लेगा, तुम इस तरह से कर रही हो। औरत हो के तुम मर्द बन के चली आ रही, तुम क्या समझ रही हो? क्या मैं मर्द बन के मैं खुश हो जाऊँगी? मेरी मजबूरी है जो मैं बग़ैर दुपट्टा काम कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर में आग लग गई थी। ठीक है, आग लग गई थी हमारे घर में, मैंने पहले भी तुम्हें बताया, जिसकी वजह से मैं डर गई हूँ। मैं नहीं लाऊंगी कभी भी अपने आप को ना आग के पास दुपट्टा पहनकर, बहुत ही कम आऊँगी जब मतलब होगा तो आ जाऊँगी दुपट्टा पहन के, जब नहीं होगा नहीं आऊँगी। मैं बहुत अपने तय अब सोचती हूँ, मैंने लोगों पे भरोसा करना ख़त्म कर दिया है, मैं मशीनों पे भरोसा करती हूँ। ठीक है, और रह गई बात ये कि मुझे इस्तिखारे से ये पता चला कि तुम मेरी निजी ज़िंदगी से बड़ा जल रही हो, तो तुम्हें जलने का कोई हक़ नहीं। मैंने अपनी निजी ज़िंदगी इस चैनल पे खोल के रख दी है। अगर तुम्हें मेरी निजी ज़िंदगी जीनी है तो तुम बोलो, तो तुम जी लो वाली ज़िंदगी जो मैंने जी है शुरू में। ठीक है, तुम्हारे लड़के हैं ना, तुम्हें पता नहीं अभी लड़कों का गम क्या होता है, तुम्हें मालूम नहीं ना। जब तुम्हारा कोई कायम जैसा बेटा मरेगा, जब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें मालूम नहीं है। जन्नात जो होते हैं ना, सब चीज़ें बता देते हैं, तुम्हें पता नहीं। तुम जब लोगों के आगे गिड़गिड़ाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे टैबलेट्स ला के दे दो नींद की, तो तुम्हें जब पता चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है ना, एक माँ आके जब यूट्यूब पे काम करती है, उसे अपना गम भुलाने के लिए वर्क कर रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैंने अपनी निजी ज़िंदगी यहाँ पे खोल के रख दी ना, तो लोग मुझे जो है ना हमदर्दी में सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बड़ा दिल होता है लोगों का। लोग कहते हैं बेचारी अपना वक्त ढूंढ रही है, यहाँ पे अपने आप को बिजी रखने के लिए आई है, ये परेशान रहती है, इसको सब्सक्राइब कर लो, अल्लाह जो है ना वो सवाब लिखेगा। मगर मैं अपनी निजी लाइफ यहाँ पे छुपा के बैठी हुई हूँ, मैं अपनी निजी लाइफ नहीं बताती। ठीक है, मैं अपनी निजी लाइफ किसी को भी नहीं बताती कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ, क्या रहती हूँ, क्या हो। मेरे थोबड़े पे तुम्हें हमेशा हंसी नज़र आएगी, जो हंसी तुम्हें धोखा देती है। तुम ये समझती हो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी अगर तुमने जी ली ना, पहाड़ काला हो जाएगा। अगर उसने भी जी ली, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में इतने गम हैं। लोगों ने पानी के गिलास कम पिए होंगे, मैंने उससे ज़्यादा आंसू पिए हैं अपने, मैंने उससे ज़्यादा आंसू पिए हैं। गुलाब का फूल थी मैं, मुझे रेगिस्तान में लाके डाल दिया गया था चटियल धूप के नीचे, फिर भी मैं ज़िंदा खड़ी हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का और जिन्नात का वो है मुझ पे। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा पाक दामन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार हूँ, मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, मैं बड़ा नकाब करती हूँ। आज मैं अपना केस यहाँ पे लड़ती हूँ, सब कोई अपने पर ना ले जाना। ये बात हो रही है सिर्फ एक कमेंट्स की, जो मुझे आया मैं उसके लिए अपना डिफेंस खुद कर रही हूँ। सब अपने पर मत ले जाना। मैंने बड़ी बड़ियों को देखा है, नकाब जो पहनती है ना, सबसे ज़्यादा वही भागती हैं। हमारे जो गली में एक शोर उठा था ना, एक नकाब पोश जो थी ना, जाती थी और जॉब पे जाती थी। सुबह ही सुबह उसका बाप जब नमाज़ पढ़ के आया ना, तो उससे पूछ रहा था तेरे पेट में किसका बीज है, ये तो बता दे, ताकि मैं उसके पैर में गिरूं, पूछूं। उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है उसका बाप उससे। मेरे पापा ने ना क्या किया, मुझे अंदर भेजा कि जाओ स्कूल के लिए तुम तैयार हो, क्या कर रही हो। लेकिन मैंने सुना, मैंने अपने बाबा से रात को आके पूछा, पापा ये क्या कह रहा था, इसके पेट में किसका बीज है। इतनी बड़ी बात बता रही हूँ। पापा कल रात हमने भी खरबूजे के बीज खाए थे, तो वो शायद उन्होंने भी खाए हों, खरबूजे आए हुए ना मार्केट में। मैं बच्ची थी उस वक़्त ये जवाब दिया, लेकिन आज मुझे पता चला वो क्या पूछ रहा था। वो ये पूछ रहा था तेरे पेट में किसकी नाजायज़ औलाद पनप रही है, तो ये बता, ताकि मैं सजदा करूं उसके पैर में जाके। वो भी बड़ी नकाब पोश थी, नकाब में ही गई होगी ना, नकाब कहीं ना कहीं तो उतरा होगा ना जब पेट में बीज गया है। ये सबको पता है पेट में बीज किस तरह से जाता है, गेंदे का फूल सूंघा के तो जाता नहीं है।
तो उसका बाप नमाज़ पढ़ के आया तो ये हो रहा था। उस ज़माने में ये था कि लोग भी घुस जाते थे अंदर, जो हमारे पापा भी अंदर चले गए थे, मत मारो जवान बेटी है, मत मारो, ये क्या कर रहे हो, मत मारो। फिर उसके बाद उनके पापा नज़र नहीं आए, 15 दिन के अंदर उनके पापा ने ना मकान चेंज कर लिया, गली का छोड़ दिया, अपनी बेटी को लेकर चले गए। पता नहीं फिर क्या हुआ उनका। नकाब पहन कर जाती थी, नकाब पहन कर आती थी। लोगों ने यही बात की कि बच्ची तो नकाब में जाती थी, क्या हुआ। लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ, बच्ची नकाब में जाती थी तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ था उस बच्ची ने, क्या नहीं करवाया था। जो एक बच्ची दुपट्टा उतार के खड़ी होती है ना, वो भी ये करवाते हुए ना 10 बार सोचेगी कि आदमी हमारा अपना होगा कि नहीं होगा, ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। और शादी से पहले मैं पेट फुला लूँ, इससे इतना करीब आ जाऊँ कि मेरा पेट फूल जाए, इतनी बड़ी बात बता रही हूँ। ये नकाब पेशा और नकाब पोशा जो होती है ना, मैं एक केस लड़ रही हूँ, सब लोग अपने आप पे मत ले जाना ये, ठीक है ना जी। ये अंदर से होता है। अगर आप नकाब पहनती हो, आप चेहरा भी ढक लेती हो, वो चेहरा भी ढकती थी नकाब पे, अगर आप पहनती हो तो आपका दिल भी इसी तरह ढका हुआ होना चाहिए। आप किसी की तरफ, आपकी निगाहें ढकी हुई होनी चाहिए। आप किसी की तरफ देखो, चाहे वो कितना ही खूबरू, कितने ही खूबसूरत नौजवान क्यों ना लगे, आपने नकाब तो क्या, अपनी आँखों का पर्दा नहीं खोना है, उसको कहते हैं नकाब। लोग ज़्यादातर कहते हैं ये जो बगैर दुपट्टा लड़कियां होती हैं बहुत एडवांस होती हैं। नहीं जी, ये सारे केस मैंने देखे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, बड़े बच्चों की माँ थी, नकाब करती थी, भाग गई। मेरी सहेली की माँ थी, भाग गई। हम लोग उससे पूछते थे तुम्हारी अम्मी क्यों भागी, क्या हुआ। ब्यूटी पार्लर करती थी वो, ब्यूटी पार्लर का था उसका, ब्यूटी पार्लर में कुछ काम वाम करती थी शायद, वो भाग गई। इतनी बड़ी बात बता रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ। हम लोग पूछते थे, उसके बड़े बेटे से उसके दोस्त पूछते थे तुम्हारी माँ क्यों भागी। नकाब करती थी वो भी, बाहर जाती थी, नकाब में जाती थी, उसको शौहर पसंद नहीं था, बच्चों को छोड़ के भाग गई। तो नकाब अगर करो ना, मैं सबको नहीं कह रही, देखो एक को कह रही हूँ, तो अगर तुम ये करके आई हो कि बात जाएगी रद्द अमल दर्र अमल दर्र अमल रद्द अमल पे, तो ये ख़त्म कर दो। ये बात दरामद बरामद वालों पे बात जाएगी। ये सब अगर सोच रही हो मैं बीच में फायरिंग करूँगी और बात जाएगी उन पे, ये गलत है। मैं 3 घंटे का अमल पढ़ने बैठी, मुझे तुम्हारा पता चल गया, तुम्हारे पास लड़के हैं ना, तुम्हारे पास लड़के भी हैं ना, बेटों की माँ हो ना तुम, मुझे पता चल गया। तुम्हारा नया नया चैनल भी बना है, अभी अभी बहुत जल्दी चैनल भी बन गया तुम्हारा खुद ही से, ठीक है ना जी। इतना मैंने बता दिया है, मत करना, मत करना ऐसा। मेरी ज़िंदगी से इम्प्रेस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम असल में मुफ्सिदी कर रही हो मेरी ज़िंदगी से। तुम चाह रही हो बात जाए दरामद बरामद वालों पर और काम करूं मैं, तो मुझे पता चल गया तुम मर्द बन के चली आ रही हो नीचे। तो ऐसा मत करो मेरे साथ, ठीक है। ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, तुम्हें कम से कम इतना तो देख लेना चाहिए था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद और सलाम हो आपकी ज़ात पे, इसने अपना कड़ा उतार के दिया है कुरानदाजी में, लोगों को सामान दिया है, बड़ी बड़ी मशीनें दी हैं, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे भी और मेकअप हेल्थ फिटनेस पर भी। आज मैं ख़ास तौर पे बैठी, जब मुझे नहीं आ रहे थे ना, नेट के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास काम काज तो ख़त्म हो गया था, मैंने काम वाम कर लिया था, तो मैं बैठी बाकायदा। मैंने कहा ये है कौन, ये मुझे मर्द नहीं लगती, न जाने क्यों इसके पास से मुझे औरतों वाली खुशबू आती है। जब इसका कमेंट आ रहा है, बार बार इसका कमेंट आ रहा है, तो इसके पास से औरतों वाली खुशबू आ रही है। चक्कर क्या है, तो जी देखा तो चक्कर ये था, ये मर्द नहीं है, ये एक औरत है। औरतों वाली खुशबू सही आ रही थी। फिर इसका जो बताया गया, आई कोई चीज़ें मखलूक़ें होती हैं, कुछ बताती हैं, कुछ वो चीज़ें हिलती हैं, नाम बनाती हैं, कुछ पता चलता है। 3 घंटे का इल्म होता है वो, तो उससे जी मुझे पता चल गया। तो मैं इतना बता रही हूँ, अबा पहनना, नकाब पहनना या बग़ैर दुपट्टा आके काम करना, इससे कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, इससे आपका वो ताल्लुक़ नहीं है। बिलोंग्स ये नहीं करता आपको, बिलोंग्स ये करता है आपकी निगाहें पाक हो, चाहे सामने वाला कितना ही हसीन क्यों ना मालूम हो आपको, ठीक है। ये सुबह का नाश्ता इस तरह से बना रही थी मैं। बहुत गर्मी हो रही है, अक्टूबर एंड पर है, ख़त्म होने वाला है 2 दिन बाद भी, अक्टूबर नवंबर शुरू होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो इस तरह से सुबह का नाश्ता बना लिया था। प्रॉमिस आपसे पहले का था कि पहले डाल दूँगी इस कैसेट को, लेकिन डाल नहीं पाई थी मैं आपको, क्योंकि जो था वो यार नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क्स की। तो मैंने कहा आपको बता दूं, आज टाइम था मेरे पास तो मैं बैठ गई एडिट करने के लिए। अब देखते हैं ये वीडियो कब चढ़ती है, क्या होता है। तो मैंने बना के रख दी है कैसेट। मैं अमल पे बैठी थी तो मुझे पता चला जी ये मोहतरमा हैं, ये मुफ्तिदी कर रही हैं। असल पैनिक इनको मेरी निजी लाइफ से, इनकी ऐसी लाइफ भी नहीं जी रही हैं। मैंने कहा था ना उस दिन, ये मेरे मुंह से खुद ही निकल गया था, ये एक ऐसी लाइफ मैं जी रही हूँ, ये मेरी लाइफ से भी इम्प्रेस है, ये ऐसी लाइफ भी नहीं जी रही है। ये समझ रही है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। ताहत देने का जितना सामान तुमने देखा है ना, सब मेरी मेहनत की कमाई का है, ठीक है, सब मेरी मेहनत की कमाई का है। और मैंने गम ज़्यादा देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ कम देखी हैं, ठीक है। अब अल्लाह अगर मुझ पर मेहरबान हो गया है तो वो मैं अपनी मेहनत पे खड़ी हुई हूँ। ये तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, तुम्हें नहीं पता है। मेरी जैसी लाइफ जियो, जियो मेरी जैसी लाइफ। आज मैंने तुमसे कह दिया,
जियो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ रोना हो जाएगा, सिर्फ रोना। अभी तक तो तुम खुश हो, बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम किस चीज़ की दुआ मांग रही हो, लेकिन देना तो पड़ेगी तुम्हें उस चीज़ की दुआ। तुम भी जियो इस तरह की ज़िंदगी जैसी मैंने जी है, ऐसी ज़िंदगी जियो जैसी मैंने गुजारी ज़िंदगी। ऐसी अल्लाह करे तुम्हें ज़िंदगी नसीब हो जाए जैसी मैंने ज़िंदगी गुजारी है। आमीन सुम्मा आमीन। जाओ जियो मेरी ज़िंदगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। यहाँ मैं कह रही हूँ अली से कि अली नाश्ते का और सामान लेकर आएँ। इस तरह से हमारा नाश्ता बन गया था, हमने नाश्ता कर लिया था। तुम्हारा 3-3 घंटे का अमल होता है, लेकिन मैं बैठती हूँ अपने लिए, ठीक है, अपने काम करती हूँ अपने लिए। मैंने देखा कि ये कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, ताकि बात जाए किसी और पे, क्योंकि मुझे आ जाता है, मुझे पता चल जाता है, मेरी छठीस बता देती है ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अमल करती हूँ, अमल में आ जाता है पूरा कौन है जी। इस तरह से पराठा अंडा वगैरह बना लिया था, चाय बना ली थी हमने, ये सुबह का नाश्ता बन गया था जी हमारा। अच्छा, बाकी का व्लॉग मेरा आ रहा है कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और ये तवा भी बदल दिया यार, ये तवा बिल्कुल ही बेकार हो गया था, अब मैंने तवा बदल दिया। मैं दूसरा तवा जो ऊपर टंगा हुआ है ना, बस उस पर काम करूँगी अब मैं। ये तवा बिल्कुल ही से बस हो गया है, अब मेरी बस हो गई थी इस पर काम कर करके। आज मैंने कहा नहीं यार बस छोड़ो, अब मैं नया तवा ले आई हूँ, बस ठीक है। रोटी तो तवे पर ही पकती है ना, बस हम यही करेंगे, अब तवा इस्तेमाल करेंगे और बस फेंकते जाएंगे, दूसरा तवा लाते जाएंगे। तो इसको यही नहीं पता ना, इंसान इस तरह की दुआएं मांग लेता है कि उसको पता ही नहीं होता किसकी ज़िंदगी किस तरह जी जाती है। और बात सुनो, ही मैंने सबको नहीं कहा है, मैंने सिर्फ एक कमेंटर को कहा है जिसने जीना मुश्किल कर दिया था। बार बार कमेंट चला रही थी कि इस पे रख के मैं इस वक्त मार दूँ तो ये मेरे पर इल्ज़ाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दुआ नमाज वाले लोग हैं, इस्तिखारा देख लिया था, पता चल गया था।